हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग इंग्लिश ग्रामर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो इंग्लिश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ से 2 से लेकर 3 नंबर दिलाएगा, ठीक है। और जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के सेशन में आपके 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक। और रोज़ आपको वीडियो 10 बजे PM पे मिलती है सुबह, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे पूछा गया चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड गिव बिलो, ठीक है। डेटर का मतलब क्या होता है? तो डेटर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को लोन देते हैं। इसका अपोजिट पूछा गया तो क्रेडिट मीन्स क्या होता है? हम लोन लेते हैं, ठीक है। यानी कि राइट आंसर 4। नेक्स्ट इसका आंसर देगा आप लोग। फॉर्म द वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो। यहाँ पे वर्ब डिपेंडेंस का वर्ब क्या होगा? वर्ब पूछा गया तो आंसर होगा आपका डिपेंड, ठीक है। डिपेंड सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंडियन वेवर्स इज द पोएम रिटेन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन वेवर्स जो पोएम है किसके द्वारा निम्नलिखित में से लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा। इंडियन वेवर्स इज द रिटेन बाय द सरोजिनी नायडू। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर देगा, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है। डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 64 से लेके 65। फाइंड आउट द वर्ड दैट द कन्वे द गिवन द मीनिंग। आपको फाइंड करना है जो मीनिंग या जो नीचे मीनिंग दिया गया है, ठीक है, उसका वर्ड। तो यहाँ पे 64 का टू मेक द मोर रैपिड इज द स्पीड, रैपिड इन स्पीड बताओ। तो इसका आंसर होगा आपका एसिलेरेट, ठीक है। एसिलेरेट हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जिसका मीनिंग होता है इंक्रीज करना, बहुत तेजी से, मूव फास्टर करना, स्पीड में बहुत तेजी होता है, रैपिड फायर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ द इंटरेस्ट। मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ द इंटरेस्ट आंसर बताना क्या होगा? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे इनुई, इनुई हो जाएगा। इनुई जो होता है बोरेडम कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। जो आपको ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस दिया गया है आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है ही फील बैड अबाउट द डिफीट, ठीक। तो यहाँ पे इसको पास्ट में होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ही फील बैड अबाउट द डिफीट। तो अगर इसको करेक्ट करना है तो द वर्ब यहाँ पे शुड भी होना चाहिए, ठीक है। इन पास्ट में, पास्ट टेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन रखना है, ठीक है। आई रेफर्स चौसर डैश द स्पेंसर इन द रीडिंग इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। बताओ चौसर, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू, प्रीपोजिशन होगा टू, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। आपको यहाँ पे ग्रामेटिकली जो सेंटेंस है उसका फाइंड आउट करना है। लेट मी पुट सिंग हियर, ठीक है, मुझे यहाँ पे गाना क्या रखने दो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंग हैज़ बीन यूज किया जाएगा इनकरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे हैज़ बीन आंसर क्या हो जाएगा? लेट मी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर वर्ड्स गिवन बिलो। ट्रीजन, ट्रीजन का बताओ सिनोनिम्स पूछा गया। तो आंसर होगा आपका डिसलॉयल्टी, ठीक है। डिसलॉयल्टी माने कि हम कहते जैसे लॉयल्टी मीन्स क्या होता है? वफादार, माने कि हम एक तरह से धोखेबाज, डिसीव कह सकते हैं, बेईमान कह सकते हैं उस इंसान को, ठीक। जिसका मतलब क्या होता है? डिट्रॉल होता है। नेक्स्ट व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस मीन? पंडित जवाहरलाल नेहरू लव टू बी अप विद द लार्क। बताओ इस सेंटेंस का मतलब क्या है? तो आंसर होगा नेहरू जी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक। वोक अप, जो नेहरू जी थे मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने बहुत जल्दी जगते थे। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कैजुअल, कैजुअल का क्या होगा? कैजुअल, तो इसका हो जाएगा आपका कोएक्स, ठीक है, जो कि अर्ज करना। नेक्स्ट, विच इज़ द नॉट क्वालिटी ऑफ द गुड हैंड राइटिंग, जो जिसकी हैंड राइटिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है अब्सेंस ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ द लेटर, ठीक है, यानी कि 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व किया गया, तो बताना रेमेडियल टीचिंग किसके लिए इन्वॉल्व किया गया? तो आंसर होगा आपका टीचिंग एंड टेस्टिंग के लिए, ठीक है, 3rd इज द राइट आंसर। इसका आंसर होता ना, द राइट ऑफ द चिल्ड्रेन टू द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज द प्रपोज बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन 4th August 2009. When did this the law come into the effect in the India except the state of the Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जितने भी स्टेट थे उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पार्लियामेंट 14 अगस्त 2009 में इसको प्रपोज किया। तो कब बताओ? तो आंसर होगा 1 अप्रैल 2010, ठीक है, 3rd इज द राइट आंसर। राइट टू एजुकेशन की, और कितने साल की एज की बात की गई थी? 6 and 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रोट लर्निंग? रोट लर्निंग का मीनिंग क्या है? तो आंसर होगा मैकेनिकल और द हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर। माने कि रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है कि बिना समझे उसको क्या करना, आदत डालना एक तंत्र की तरह, और उसको लर्न करना, याद करना, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजेस। फेबियन पुलिस का मतलब क्या होगा? तो आंसर होगा फेबियन पॉलिसी दिया था ना यहाँ पे। फेबियन पॉलिसी का जो मीनिंग होगा, पॉलिसी ऑफ द यूजिंग ग्रेजुअली रिफॉर्म्स, ठीक। 4th इज द राइट आंसर, जो कि एक यहाँ पे इंडिविजुअल हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नाउन ऑफ द वर्ड पेडागोजी? पेडागोजी का नाउन पूछा गया है, तो पेडागोजी का नाउन क्या होगा? तो यहाँ पे नाउन हो जाएगा पेडागोगी, 3rd इज द राइट आंसर, जो कि एक टीचर के द्वारा रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नाउन ऑफ द पेडागोजी? ये तब भी जस्ट हुआ। तो नेक्स्ट, बताओ इसका आंसर क्या होगा? चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज द बीटा ट्रूथ ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया? आंसर होगा एम्फेसिस ऑफ द मेमोराइजेशन एंड द कंप्लीटिंग पर डिटरमाइन सिलेबस, 2nd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेम द पोएट ऑफ द पोएम द सोलिटरी ऑफ द रिपियर, मतलब रिपर, द सोलिटरी रिपर। पोएम कौन है? पोएट जो ये पोएम दिया गया। तो आंसर होगा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स आर द wrongly spelled in the sentence below? The nurse wrapped the bandage around his head. जो नर्स है रैप किया गया बैंडेज को कितनी बार? तो आंसर होगा यहाँ पे रैप, जो कि रैप्ड यहाँ पे हो जाएगा 3rd, ठीक है। बैंडेज तो रॉन्गली स्पेल्ड करता है, बिसाइड द राउंड हैज़ बीन द इनकरेक्टली, ठीक है। शुड बी द राउंड डज द टोटल, देयर आर द 3 राउंड, ठीक है। अगर देखा जाए राउंड, बैंडेज, रैपिड, 3। नेक्स्ट, choose the most appropriate answer. You are the probably sleepy because dash you. आंसर होएगा यहाँ पे आर yawning at lot, यहाँ पे 1st is the right answer. Next, किंग लियर was written by. किंग लियर किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के द्वारा रिटन किया गया था ये, तो राइट आंसर होगा 2nd। नेक्स्ट,
Identify the correct reported form of the given sentence. My friend said you must accept this gift. मेरे फ्रेंड ने कहा आप इस जो गिफ्ट को क्या करो, एक्सेप्ट करना आपको चाहिए. ठीक है, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे माई फ्रेंड इंस्टेड डैट आई मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट. ठीक है, इसके बजाय. ठीक, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ. नेक्स्ट, वर्ब ऑफ अल्टरनेशन. द आंसर होगा अल्टरनेशन का हो जाएगा अल्टरनेटिव. अल्टरनेट. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, certain part of the following sentence have been underlined and marked. Select the part containing an error. बताओ क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे थर्ड, आई एम हियरिंग ऑफ. ठीक है, थर्ड इज सॉरी यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे एक मिनट, थर्ड इज द राइट आंसर. आई एम हियरिंग ऑफ मैंने ये थर्ड का पार्ट है. क्या हो रहा है? नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोग बताना. इन द गिवन टू सेंटेंस सिलेक्ट फ्रॉम द आंसर, चूज द वर्ड विच हैज़ द सेम मीनिंग एंड कैन बी द यूज इन द सेम कॉन्टेक्स्ट एज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द बोथ ऑफ द सेंटेंस. आंसर होगा आपका द लिटिल गर्ल्स कुड नॉट ट्विस्ट द कैप और द बॉटल. ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर. चूज द वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट द 6 and the 7. 6 and 7 का एक्सप्रेशन चूज करना. आंसर होगा स्कैटर, यानी कि सब कुछ बिखरा देना. ठीक, राइट आंसर स्कैटर हो जाएगा. नेक्स्ट, fill in the blanks by the choosing the most suitable words given below. Much that was dash in the ancient Indian Indian cultures has already precised. तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर यूजलेस. ठीक है, यूजलेस हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, line composed of few means above the Titan Abbey is the poem the composed by which poet? आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ ने. फोर्थ इज द राइट आंसर. ये जब कब लिखी गई? ये आपका एक 13 जुलाई एंड 1798 को. ठीक है, नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आपको जो रॉन्ग है मोजैक. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोजैक. यहाँ पे रॉन्ग आंसर मोजैक. इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे MOSAIC मोजैक का जो तम्बाकू होता है. ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.